बोलो श्री हरि भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बड़ी सुंदर बात है। भगवान शिव भवानी से कहते हैं, हे भवानी, राम जी विशाल समुद्र पे अपनी सुंदर सेना के साथ लंका में अद्भुत सेतु तैयार कर दिए हैं। सेतु की कामयाबी को देख करके सारी सेना में जबरदस्त उत्साह है। भवानी सब श्रेष्ठ जामवंत, सुग्रीव, हनुमान सब आकर के प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से सुंदर सेतु तैयार होकर के अद्भुत अलौकिक दिव्यता बिखेर रहा है। आप एक नजर डालिए सुंदर सेतु पे। आपकी नजरें पड़े वो इंतजार कर रहा है। भगवान सेतु देखते हैं, आनंद से भर जाते हैं राम जी भवानी। और राम जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि दे किसे तू अति सुंदर रचना, देखी से तू अति सुंदर रचना। राम जी की नजरें जब सुंदर सेतु पे पड़ी तो आनंद से भर गए। प्रभु मुस्कुरा दिए और जब प्रभु आनंद में होते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि भक्तों की तरफ होती है भवानी। और भक्त जब आनंदित होता है तो उसकी कृपा दृष्टि भगवान की तरफ होती है भवानी। राम जी कहते हैं, हे सुग्रीव, हे जामुन, एक और जिज्ञासा है मेरी कि जब सुंदर कार्य सफल हो गया है, असंभव संभव हो गया है, तो शिव जी की यहां स्थापना भी होनी चाहिए। आराध्य भगवान शिव की स्थापना भी होनी चाहिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से लिंग की स्थापना करूं, शिवलिंग की स्थापना करूं। यहां पे सारे बंदर और सारी सेना में उत्साह की कोई सीमा नहीं है भवानी। राम जी जब आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो मुझ पर कृपा दृष्टि करते हैं। वो चाहते थे कि मैं भी उनके इस कौशल का साक्षी बनूं। लंका में जो रणभूमि सज रही है, युगों युगों तक मैं भी उसका साक्षी बनूं। मेरे ही भक्त से, मेरे ही शिष्य से मेरे प्रभु लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मेरी स्थापना करने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि दे किसे तू अति सुंदर रचना, देखी से तू अति सुंदर रचना। राम जी कहते हैं, हे सुग्रीव, हे जामुन, एक और जिज्ञासा है मेरी कि जब सुंदर कार्य सफल हो गया है, असंभव संभव हो गया है, तो शिव जी की यहां स्थापना भी होनी चाहिए। बाबा बड़ी
सुंदर बात कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि साथियों, ये लंका की धरती उत्तम धरती है, पावन धरती है, और इस धरती पे इस सेतु का साक्षी भगवान शिव का ये शिव लिंग होगा जो हम स्थापित करेंगे। बाबा लिखते हैं कि दे किसे तू आती सुंदरा रचना, देखी से तू आती सुंदर रचना, बिहासी कृपानी दी बोले बचना। राम जी कहते हैं कि परम राम में उत्तम यह धरनी। हे मित्र विभीषण, हे सुग्रीव, अगर सेतु का कार्य सफल हो गया है तो यहां शिव जी की स्थापना होनी चाहिए। इस पावन धरती पे, इस सामान्य धरती नहीं है, तो परम राम उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। ये यहां का जो राजा है दशानन है, जो हमारे आराध्य शिव का परम भक्त है, जिसने शिव जी की भक्ति स्थापित करने के लिए अपने 10 शिष्य को चढ़ा दिया था। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि यहां मौजूद हैं, ऐसी वैद्य यहां मौजूद है। संसार के सबसे सुंदर और सबसे पावन धरती यहां की है। तो मेरी इच्छा है कि करी वहिया, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि करी वहिया सांबुथा पना, करिया वहिया सांबुथा पना, अमोरे ये हृदय परम कल्पना मो। मेरी इच्छा है, सुग्रीव कहते हैं, जामवंत कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा तो यथार्थ होगी। ये तो बहुत अच्छी इच्छा है। आराध्य भगवान शिव तुरंत आदेश हुआ। महाराज सुग्रीव आदेश करते हैं बंदर सेना को कि जितने यहां ये गिर्द ऋषि मुनि हो, सबको सम्मान पूर्वक यहां पे ले आया जाए और उन्हें ये बताते हुए ले आया जाए कि मेरे प्रभु भगवान शिव की स्थापना करना चाहते हैं, मेरे राम जी भगवान शिव की स्थापना करना चाहते हैं इस पावन धरती पे, इस राक्षस नगरी में आराध्य शिव की स्थापना होने की विचार उनके हृदय में है। आनंद से भर गए प्रभु भवानी। बाबा लिखते हैं कि गीता की विधवत कारी पूजा लिंगे, थापी विधवत कारी पूजा। हे महाराज सुग्रीव, हे लंकापति विभीषण, शिव मेरे हृदय में निवास करते हैं। राम जी कहते हैं कि शिव मेरे हृदय में निवास करते हैं। बड़ी इच्छा है
कि लिंग की स्थापना करके और विद्वत में युद्ध आरंभ होने से पहले, लंका में प्रवेश करने से पहले, मेरे आराध्य की नगरी है लंका नगरी, मेरे शिव जी की प्रिय नगरी है लंका नगरी, और इस नगरी में उनकी स्थापना करके विद्वत उनकी पूजा करके तब सेतु पे हम उस पार जाएंगे। तो लिंगे थापि विदवतकारी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सारी बंदर सेना में आनंद और उत्साह का सीमा नहीं है। तड़ातड़ दूत चारों तरफ भेज दिए गए, दौड़ पड़े हनुमान सुग्रीव नल सब ऋषि मुनि को लाने के लिए, सारी सामग्रियां लाने के लिए, विद्वत शिव की स्थापना करने के लिए। भगवान कहते हैं जिस लिंग की स्थापना आज हम करेंगे, ये लिंग अपने आप में बेमिसाल होगा। मेरे आराध्य शिव का ये लिंग ये साबित करेगा कि जो इनका दर्शन करेगा, जो इनको गंगा जल रामेश्वरम में चढ़ाएगा, और मेरी भक्ति और मेरी कृपा का पात्र होगा। लेकिन शिव से द्रोह करके कोई मुझे नहीं पा सकता। मेरी भक्ति पानी है, मेरी कृपा पानी है, तो मेरे शिव की आराधना जरूरी है, उनकी भक्ति जरूरी है। हे भवानी, राम जी का हृदय, राम जी के हृदय में मेरा स्थान, राम जी के हृदय में मेरे प्रति प्रेम अथाह है। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, हम तो ये भी जानते हैं कि आपके हृदय में भी राम जी का पार प्रेम है। हर क्षण हर पल राम जी को ही आप याद करते हैं। जब जब आप समाधि में होते हैं, तब तब राम की छवि आपके हृदय में होती है। राम के दर्शन में लीन रहते हैं आप। जब जब वक्त मिलता है, तब तब राममय हो जाते हो प्रभु आप। प्रेम दोनों तरफ से अपार है, दोनों के हृदय में विशाल है। समझ में ही नहीं आता कि कौन किसे कितना प्रेम करता है। प्रभु राम जी आपसे कितना करते हैं, आप राम जी से कितना करते हैं, समझ में नहीं आता। राम जी कहते हैं कि सारे व्यवस्थाएं तत्काल की जाए। राम जी कहते हैं कि जो शंकर से विमुख है, वो मेरी भक्ति का पात्र नहीं बन सकता, वो नरक को प्रस्थान कर सकता है। और जो शंकर का प्रिय है, वो मेरी भक्ति करे या न करे, लेकिन अगर भगवान शिव की कृपा दृष्टि ऊपर है, तो मेरा भक्त है, वो मेरा प्रिय है वो, क्योंकि मेरे शिव का वो प्रिय है। तो शंकर प्रिया मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। लेकिन शिव से बैर करने वाला मेरा दास, मेरा भक्त नहीं बन सकता। ते नर कराई कलप बरी,
घोर नरक बहुबास। राम जी कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी है। आज जिस शिवलिंग की स्थापना हम यहां रामेश्वरम में कर रहे हैं, जो रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे वो सीधे शरीर छोड़ने के बाद चाहे बड़े से बड़े घनघोर पापी होंगे, लेकिन वो न तो नरक लोक जाएंगे ना तो स्वर्ग लोक जाएंगे, सीधे मेरे बैकुंठ धाम को आएंगे। वो आत्माएं सीधे मेरी बैकुंठ धाम को आएंगी। तो जे रामेश्वर दर्शन कराही, जे रामेश्वर दर्शन कराही, ते तनु तजी मामलोक सिधरही। उन्हें कोई काल, कोई स्वर्ग नरक ले जाने की या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके शरीर छूटते ही वो आत्माएं सीधे मेरी बैकुंठ धाम को पधारेंगी। और इतना नहीं, ये तो दर्शन का महत्व है देवी, ये दर्शन का महत्व है। राम जी ने घोषणा किया, हे भवानी, मेरे शिवलिंग पे जो गंगा जल चढ़ाएंगे, जो गंगा जल अर्पित करेंगे, वो जन्म और मृत्यु के भवबंधन से सदैव मुक्त हो जाएंगे। जब शरीर छोड़ेंगे तो मुझ में विलीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। उन्हें बार बार धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सुख दुख के भव चक्कर से उनको गुजरना नहीं पड़ेगा। तो जे रामेश्वर दर्शन कराही, ते तनु तजी ममलोक सिधरही। जो गंगा जलयानी चढ़ावई, जो गंगा जलयानी चढ़ावई, सोई साजू जमो नर पावई, सोई साजू जमो नर पावई। राम जी कहते हैं, इस रामेश्वरम में जो जल अर्पण करेंगे, निश्चित ही राम जी वहां संबोधित करते हैं, विद्वत शंकर जी की स्थापना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं। रामेश्वरम नाम पड़ा तो बाबा कहते हैं कि हो ये काम जो थाला ताजी सही है, भगति मोरते ही सांकर दिए। मेरी भक्ति कठिन है, लेकिन शंकर जी को पाना बड़ा सरल है भगवान। राम जी कहते हैं कि शिव जी की जो दर्शन कर लेंगे बिना किसी प्रयास के, वो मेरे भक्त बन जाएंगे, मेरी कृपा उन पर बरसने लगेगी। मामा कृतु से तू जो दर्शन करही। आज इस रामेश्वरम भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ जो इस सेतु का दर्शन करेंगे, उसका भी महत्व है भवानी। तो मामा कृति से तू जो दर्शन करही, सोई बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके जिया भाए,
हे भवानी, राम जी की ये घोषणा, राम जी के सुंदर वचन, राम जी की ये प्रीति, राम जी के द्वारा जब ये स्नेह, उनके हृदय का ये स्नेह मेरे श्रवण में पड़े, तो भवानी मेरी खुशी की कोई सीमा ना रही। मैं सीधे रामेश्वरम पहुंच गया। राम जी मुझे इतना स्नेह दिए, तो राम बचाना सबके जिया भाए, मुनिवर निजा निजिया श्रमाया। वैदिक मंत्रों से, विधि विधान से तमाम संत समागम के बीच शिव जी की सुंदर स्थापना राम जी ने किया। मेरी सुंदर स्थापना राम जी ने किया है गिरजा। और एक बात गिरजा आज तुम्हें बता दे, राम जी की रीत, राम जी की रीत भी बड़ी ही अलौकिक है। बाबा कहते हैं कि गिर जा रघुपति कैया रीति, संतत कराई प्रणत पर प्रीति। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, रघुनाथ जी की यह रीति है कि वो शरणागत पे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, जो उनके शरणागत हो जाता है उस पर प्रीति का सागर लहरा देते हैं। वो समझ ही नहीं सकता व्यक्ति की कितना स्नेह प्रभु उससे करते हैं। ये राम जी की रीति है। बाबा कहते हैं राम जी का हृदय तो श्री रघुबीर प्रताप ते, करे सिंधु तरे पाषाण। और क्या भवानी, ये तुम्हें लगता है कि ये विशाल पत्थर जो समुद्र में तैर रहे हैं सेतु के नीचे, ये राम जी की कृपा है भवानी। नील नल ने उस पर राम जी के नाम लिख दिए, राम जी लिख दिए। राम जी तो जिन्हें छोड़ दें, राम जी से जिसका संपर्क टूट जाए वो संसार में रह ही नहीं सकता। तैरने की तो बात जाने दीजिए, डूब जाएगा भवानी। एक पत्थर तैर रहे हैं तो राम जी इनसे जुड़े हैं। संसार में जीव विचरण कर रहे हैं तो हर जीव से राम जी जुड़े हैं। और जिसे राम जी छोड़ देते हैं वो संसार में टिक नहीं सकता भवानी। जलचर हो कि थलचर हो कि नवचर हो, राम से संपर्क जिसका टूट जाए वो कभी रह ही नहीं सकता, समाप्त हो जाएगा। तो श्री रघुबीर प्रताप ते, राम जी का प्रताप है भवानी, कि सिंधु तरे पाषाण, सिंधु में पत्थर तैर रहे हैं। अते मतिमान जय राम माता जी, भजई जाई प्रभुआन। कोई मतिमंद होगा, मंद बुद्धि का ही होगा संसार में जो राम जी को न भजे। राम जी को जो ना भजे वो कोई मतमंद हो सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है भवानी। ऐसे राम जी को तो सारा संसार भजता है, तीनों लोक 14 भुवन राम जी को भजता है।
और राम जी के हृदय में संपूर्ण जगत बसता है। तीनों लोक 14 भुवन राम जी में बसता है भवानी। राम जी संसार में नहीं, राम जी किसी लोक में नहीं। सारे लोक, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, किसी ग्रह में राम जी नहीं है। ये सारे नक्षत्र, सारे लोक, सारे ग्रह राम जी में है। ऐसे राम जी को निरंतर भजते रहना चाहिए। जो भजते रहेंगे उन पर राम जी की कृपा बनी रहेगी। बोलो श्री हरि भगवान की जय।